अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। तो मैं बना रही थी दाल चावल क्योंकि मुझे जाना था आज हॉस्पिटल। ज़ैनब के फाइनली आज आखिरी ड्रिप लगनी है, तो जल्दी से मैंने कहा दाल चावल चढ़ा लेती हूँ। तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाए इंसान। डेली में बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना सोचने में टाइम लग जाता है। तो बस मैंने कहा चलो मैं ये दाल बना लेती हूँ और साथ में इसके चावल बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती रोटी वोटी बनाने की। तो इसलिए मैंने कुकर निकाल ली थी ताकि मैं इसमें जल्दी से बना लूँ, क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा था। चावल भी यहाँ पर मैंने रेडी करने रख दिए थे क्योंकि बच्चे आज स्कूल गए थे तो उनको आते ही साथ खाना भी चाहिए होगा। तो मैं हॉस्पिटल से आऊँगी तो ताकि मेरा खाना भी रेडी हो, और बच्चों को जल्दी खाना चाहिए होता है। तो दाल मैं करूँगी कुकर में रेडी, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी बन जाती है, वरना ये दाल पता नहीं मेरे से तो घंटों में भी नहीं गलती। इसलिए कुकर में मैंने एक टमाटर डालकर और सारी चीज़ें डालकर एक साथ मैंने इसको चढ़ा दिया है। और चावल तो यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। इसको मैं दम देती हूँ और दाल को मैं 5 से 7 मिनट यहाँ पर कुकर में गलाने के लिए रखती हूँ। इतने में मैं ज़ैनब को रेडी करती हूँ। ज़ैनब को मैंने शावर दिलाना है, शावर दिलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो बस दाल हो चुकी है रेडी, और ज़ैनब को भी मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया था। बस इसके मैं पोनियाँ बांधती हूँ और उसके बाद मैं चलती हूँ हॉस्पिटल। हस्बैंड की मेरी कॉल आ चुकी थी कि जल्दी करो, आप नीचे आ जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल। ज़ैनब को यहाँ पर मैंने लेटा दिया था और वो आ चुके थे ड्रिप लगाने। अभी आप देखिएगा, इस बच्ची को 1 हफ़्ते के अंदर ये चौथा कैनोला लगा है, और ये कैनोला भी बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था। ये इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई हुई थी, जबकि ये बच्ची इस तरह की है। इसको मैं एक दफ़ा मैं कुछ बोलती थी, ये फ़ौरन सुन लिया करती थी, मगर अब बिल्कुल भी बात ही नहीं सुन रही। इतना ढीठपना ये कर रही थी। या तो ये बीमारी से उठी है तो इसलिए थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है, और इतना ज़्यादा हाथ हिला रही थी, इतना ज़्यादा हाथ हिला रही थी। और ये वाला कैनोला भी जो है, ये भी ना बहुत मुश्किल से ही, मकसद इन्होंने ड्रिप लगाई थी और आधी ड्रिप के अंदर ही ना इसका हाथ बहुत ज़्यादा सॉयल होने लग गया था। फिर उन्होंने फ़ौरन से ड्रिप खोली और ड्रिप को रोका, सॉरी, और उसके बाद कैनोला निकाला। बहुत इतना मोटा हाथ हो गया था इसका, वो मैंने शायद वीडियो में नहीं लिया क्योंकि 2 मिनट के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुसलसल इतना हाथ हिला रही थी अपना कि मैं परेशान हो गई थी इससे। इसके हाथ में ये जो इंजेक्शन का बॉक्स था, तो ये भी नहीं छोड़ रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने कैनोला निकाल दिया था। अब वो डायरेक्ट उन्होंने सिरिंज से पता नहीं कुछ किया था, तो उसको बहुत ज़्यादा शायद पेन हो रहा था क्योंकि हाथ हिल रहा था। अंदर सुई थी और इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तकलीफ़ में थी, तो बस अब मगर क्या कर सकते हैं। अब मगर ये है कि अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा करम है, शुक्र है कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है। तो यहाँ पर ये कैनोला उतार रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी सारी मेरी बहनें हैं जो मुझे सपोर्ट करती हैं और जो बहुत ज़्यादा परेशान थी मेरी बेटी के लिए, और बहुत ज़्यादा पूछा उन्होंने मेरी बेटी के बारे में। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर अब मैं एक वीडियो बना देती हूँ, उसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बस यहाँ आज मेरा फ़ाइनल लास्ट डे है और अब ख़त्म हो चुकी है ड्रिप आज। और मैं आप लोगों से अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो हॉस्पिटल की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि ये मेरी डेली रूटीन में शामिल था। तो इस वजह से मैंने हॉस्पिटल की वीडियो शेयर की आप लोगों से कि आज मैं आखिरी बार आई हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मेरी बेटी बिल्कुल सेहतियाब हो चुकी है। और अल्लाह पाक बचाए भाई हॉस्पिटलों के चक्रों से। लोगों को मैं देख देख कर हैरान थी कि छोटे छोटे से बच्चे इतनी तकलीफ़ों में थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो बस डॉक्टर ने कहा है कि ये आप दवाई जो है इनकी आप कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इनको चेस्ट इन्फेक्शन है, नज़ला था इनको, बहुत ज़्यादा फ्लू था, तो इस वजह से ये दवाइयाँ अभी इनकी 2-3 दिन ही कंटिन्यू रखूँगी मैं। तो बस मैंने कहा चलो मैं दवाइयाँ यहाँ पे लाती हूँ, ये भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से कि मेरी बेटियाँ बिल्कुल ठीक हो चुकी है।
और जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो ये हाथ हिलाने लग जाती है, बाय बाय करने लग जाती है। इसको अब थोड़ा सा पता चल गया है कि मेरी मम्मा व्लॉग बनाती हैं, तो ये आप लोगों को हेलो करती है। और यहाँ पर मैं इसको नेबलाइज़ भी कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने कहा है नेबलाइज़ भी इसको लाजमी करना है। तो अब मैं 20 मिनट्स इसको नेबलाइज़ भी कर देती हूँ। और नेबलाइज से तो कोई आपके बच्चे को नुकसान नहीं होता। आप नॉर्मली भी अगर आपको लगे कि हल्का हल्का भी आपके बच्चे का सीना ख़राब है, उसको चेस्ट इन्फेक्शन है, तो आप ये चीज़ लाजमी 3 टाइम किया करें और इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और बस मैं चलो उसको नेबलाइज़ करती हूँ। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता है। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। और हॉस्पिटल आने जाने के चक्कर में ना मैंने नाश्ता किया था क्योंकि जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाने थे। अब मैं हॉस्पिटल से जैसे ही घर आई तो मैंने कहा चले मैं दाल को गर्म कर लेती हूँ क्योंकि गैस जाने का टाइम हो चुका है। और ये गैस सारी जो लाइट के तो पहले ये मसले कम थे और अब गैस के भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारा मुल्क जो है बहुत तरक्की कर रहा है माशाल्लाह से। तो खैर यहाँ गैस जाने का टाइम हो रहा था, मैंने दाल रख दी थी गरम करने कि दाल होती है गरम और फिर मैं दे लेती हूँ भगार, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे भूख। खाने पीने का ना कोई टाइम था ना कुछ था, बहुत ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब हुई हुई थी। सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था क्योंकि हॉस्पिटल जाना, वहाँ पर भी टाइम देना, फिर बच्चों को भी देखना, साथ साथ बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं। वो सारी चीज़ें देखना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उठते ही साथ बस मेरे जल्दी जल्दी से मैं अपने काम करती थी क्योंकि घर भी समेटना है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों को तैयार भी करना है, कपड़े भी निकालने हैं। तो इन सारी चीज़ों में बस समझे मेरा ये 1 हफ़्ता तो मेरा बिल्कुल समझे मैं बहुत पीछे चली गई हूँ और बहुत सारे काम हैं जो मेरे पेंडिंग में अभी भी पड़े हुए हैं। तो खैर चलें, बस अल्लाह पाक हो ही जाएंगे, कर ही देगा। साथ साथ आप लोग मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि थैंक्स बोलूँगी आप लोगों को जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को थैंक्स बोलूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। और चलें, बस मैं करूँगी अपने यहीं पर ही व्लॉग का एंड। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में या तो किसी रेसिपी के साथ। अपना रखना है आप लोगों को जब तक बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।